बीतते दिनों के साथ गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन हीट स्ट्रोक से होने वाली मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में लू लगने से 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में इस साल 27 मई को गर्मी की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। वहीं राजस्थान में पिछले एक हफ्ते में 35 लोगों की। आज आपको इन्हीं में से कुछ कहानियाँ सुनाएंगे। 27 मई 2024 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तापमान करीब 44 डिग्री था। तपती दोपहर में एक ऑटो स्टेशन रोड के पास रुका। कुछ ही सेकंड में ड्राइवर अपनी सीट से लुढ़क कर रोड पर गिर गया। उसे गिरते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ऑटो ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। मौत का कारण था झुलसा देने वाली गर्मी। लखनऊ की गर्मी में होने वाली ये पहली मौत नहीं थी। हीट स्ट्रोक से 2 और लोगों की जान जा चुकी है। इस गर्मी के ताप ने सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवान अजय कुमार की भी जान ले ली। 56 डिग्री में तप रहे जैसलमेर में 25 मई को रात वो पेट्रोलिंग के दौरान वो परेशान थे। उनकी तबीयत खराब होने लगी। इलाज के लिए उन्हें रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि हीट वेव की वजह से वो बीमार पड़े थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा से भी आई। 27 मई के दिन सब इंस्पेक्टर शिवधनी यादव अखिलेश की सिक्योरिटी में तैनात थे। उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। तेज धूप और लू की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। शिवधनी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। बढ़ते तापमान पर आईएमडी डायरेक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा बताते हैं कि 30 मई तक देश में ऐसे ही हीट वेव चलती रहेंगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी रहेगी। हालांकि इसके बाद राहत मिलने की संभावना है। अब आपको बताते हैं आखिर हीट स्ट्रोक यानी लू लगने से शरीर में क्या होता है। अगर लू लग गई तो इससे कैसे बच सकते हैं। हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जाने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद सेठ से। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। दुनिया में, विश्व में हीट बढ़ती जा रही है और हर समर में ज़्यादा हीट या ज़्यादा टाइम तक हीट होने से बॉडी का टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी में पसीना होने से हम हीट को टैकल कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में हीट बनती है तो वो हम हीट को टैकल नहीं करते और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। और ये तरह तरह के नुकसान होते हैं। पूरा एग्जॉशन हो जाता है, एक जात का क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में, और कभी कभी आदमी फेंट भी हो जाता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पसीना बंद हो जाता है और हीट को निकाल नहीं सकता है। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, कमजोरी हो जाती है, आदमी फेंट होता है, उसको चक्कर आने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाता है। उसका मेंटल स्टेटस भी उसका डिफेक्टिव हो जाता है। और ज्यादा करके अगर ये हीट चली तो फिर वो वाइटल ऑर्गन्स जो है बॉडी के, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। समर में हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ते जा रहा है और अब जब मई का महीना आएगा तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे तो बॉम्बे में तो ह्यूमिडिटी है तो इतना हीट का इतना डेंजर नहीं है, लेकिन अगर लखनऊ यूपी साइड जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही डेंजर है हीट का। और ये हीट से बचने के लिए हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, फ्रूट जूस लेना है, ककम्बर, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ये सब चीजें जो जूसी है, फ्रूट है, ये ज्यादा लेना है। सो मेन थिंग यही है कि पानी की मात्रा, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक्सट्रीम हीट में ज्यादा समय तक रहना अवॉइड करना है। एयर कंडीशनिंग में रहना है और पतले कपड़े और कम कपड़े पहनना है, जिससे पसीना से वो एयर कंडीशनिंग चालू रहे और हीट बॉडी में से निकल जाए। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो जानलेवा हो सकती है, जिसको लू बोलते हैं कॉमन वर्ड में। तो लू जो अगर हुआ तो जितना हो सके जल्दी शेडी जगह पे
और कूल जगह पे जाना है और इनको वेट टॉवेल्स वगैरह लपेटना है या उनको वेट टब में डुबाना है या उनको आइस आर्म पिट में, ग्रोइन में, बैक में मसलना है। तो जिस तरह से उनका कुछ भी करके उनकी हीट को निकालना है बॉडी में से। एयर कंडीशनिंग रूम इस्तेमाल करना है। और इनसे क्या होता है, आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है तो हॉस्पिटल का सहारा लेके नस के अंदर सलाइन और हाइड्रेशन थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट को चेक करते हुए उसको रिप्लेनिश करना है, माने उसको देना है, रिफ्यूल करना है। सो पानी और इलेक्ट्रोलाइट रिफ्यूल करना इमरजेंसी में तात्कालिक आवश्यकता है, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। आखिरी में आपसे बस इतना ही कहेंगे, इस बढ़ती गर्मी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखें। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।